दिल्ली के चुनावी दंगल का नतीजा कल आ जाएगा। कल दोपहर तक साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में इस बार कमल खिलने की संभावना जताई गई है। 14 में से 12 एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है, जबकि 2 एग्जिट पोल चौथी बार दिल्ली में झाड़ू चलने का संकेत दे रहे हैं। दिल्ली में हो रहे सबसे कांटेदार चुनाव के नतीजे में कौन बाजी मारेगा, इसे लेकर धुरंधरों के अपने अपने दावे। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों ने एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की आंधी का अनुमान जताया। इस भविष्यवाणी का आधार क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, वोट शेयर का गणित क्या कहता है, न्यूज नेशन पर बारीकी से देखिए पार्टी वाइज गुणा गणित और एग्जिट पोल का पूरा विश्लेषण। टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 51 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 19 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक तीसरी बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल सकता, यानी इस बार बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में फिर से सरकार बना सकती है, वो भी बम्पर बहुमत से। कुछ इसी तरह का अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी जताया गया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 45 से 55 सीट मिलने के आसार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीट मिलने की ही संभावना है। वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। शहमाद के खेल में अंडर करंट किसका रहा, ये तो नतीजे बताएंगे, मगर सीएनएक्स ने भी बीजेपी की लहर का ही अनुमान लगाया है। सीएनएक्स के सर्वे की माने तो बीजेपी को 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटों तक सिमटने का अनुमान है। सीएनएक्स ने भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलने की भविष्यवाणी की है। तो क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी का इतना जोर रहेगा कि बीजेपी 50 पार चली जाएगी? इसका फैसला तो ईवीएम की गिनती के बाद होगा, लेकिन सर्वे एजेंसी मैट्रीज ने भी बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। मैट्रीज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ 32 से 37 तक रह सकता है, जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। एग्जैक्ट पोल ही है। देखिए, जनता के पास वोट होती है, ये हारना उतना ही तय है जितना सूरज को पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना। एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। आज सभी प्रत्याशियों को अरविंद केजरीवाल जी ने यह संदेश दिया है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा के बहुमत का जादुई आंकड़ा 36 है। 14 एजेंसियों के महापोल में बीजेपी को 42 सीट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिलने का आसार है, यानी पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी बड़े आराम से बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की बेंच पर बैठ सकती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का जनादेश किसके पक्ष में होता है, किसका दबदबा रहता है और किसका डब्बा गोल होता है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली चुनाव के नतीजों में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि क्या दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, क्योंकि केजरीवाल और उनकी टीम ने यह गंभीर आरोप लगाया है। एसीबी की टीम ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। $15 करोड़ दिल्ली के नतीजे अभी ईवीएम में कैद हैं, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। विधायकों को तोड़ने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर देने तक के आरोप घूमने लगे। केजरीवाल और उनकी टीम के ये आरोप बेहद संगीन है। ईडी ने भी जो है कई इंक्वायरी की, क्या मिल गया ईडी को, तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड है। बीजेपी के हाथ में एसीबी है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई, कुछ भी कर सकते हैं। ये इंक्वायरी चलती रहेगी, कोर्ट हमारा देखे, कोर्ट में जवाब देंगे जब समय आएगा। आप कह रहे हैं खरीदा जा रहा है और वहां पर बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इतना बड़ा नंबर आ रहा है जितना नंबर बिल्कुल सफाया हो जाएगा आपका। तो मैं यही तो हैरान हूँ, अगर इनकी सरकार बन रही है तो गाली गलौज वाले आ क्यों रहे हमारे पास? हमने तो बुलाया नहीं इनको, ये खुद आ रहे हैं हमारे पास। किसने फोन किया, कब किया,
किया तो उसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन बीजेपी भी एक्शन में है। केजरीवाल के आरोपों को लेकर एलजी से शिकायत कर जांच कराने की मांग की। एलजी ने फौरन जांच के आदेश दिए। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर पहुंच गई। कौन विधायक जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये भला किसको मालूम? फिर ऐसे आरोप का आधार क्या है, या फिर ये सिर्फ एक शिगुफेबाजी है? भैया मैं शिकायत करता हूँ तो इस पूरे मामले में जांच शुरू करें ना। मैं शिकायत दे के आया हूँ खुद से। बताया जा रहा है कि संजय सिंह ने एसीबी को मोबाइल नंबर दिया। संजय सिंह ने एसीबी को बताया कि 6 फरवरी को 12:09 पर मुकेश अहलावत को फोन कॉल आया। मुकेश अहलावत को 15 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया गया। इसके अलावा दूसरे विधायकों और उम्मीदवारों को लालच दिए गए। बहुत सरप्राइज है। पिछले आधे घंटे से जो एसीबी टीम आई हुई है, ये यहाँ बाहर जो साइड वाली गुमटी इसमें बैठे, ना उनके पास कोई पेपर है, ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन है। वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और उनके पास हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। 15 करोड़ ऑफर करने के दावे में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा जांच के बाद ही चल पाएगा। लेकिन दिल्ली की सियासत उबाल मार रही है। एविडेंस चाहिए, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर इन्होंने ट्विटर पे देख भी लिया तो ये बेचारे भोले बच्चे हैं, कोमा में थे, सो रहे थे, इन्हें पता नहीं था। अब आज मुझे जाके इनको झकझोर के जगाना पड़ रहा है। एंटी करप्शन इसका काम ही है कि इस तरह से अगर कोई गलत आरोप लगाता है, या उन्होंने इसमें तो करप्शन की बात करी है, तो उनको तुरंत प्रूफ देना पड़ेगा, कैसे आपसे बात हुई, किसने बात की। तो इसके लिए जांच होनी आवश्यक है और मैं थैंक्स करता हूं एसीबी ने त्वरित कदम उठाया है। अगर ऐसा हुआ है तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसीबी की टीम केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची। एसीबी की टीम ने करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की, लीगल नोटिस दिया और रवाना हो गए। इस बीच एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो का भी बयान सामने आया है। आरोपों को गंभीर बताते हुए तेजी से जांच की बात कही गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में आने वाली सियासत का ये महज एक ट्रेलर बस है। आगे आगे देखिए होता है क्या। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें